हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं टिकेन प्रताप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम एक बहुत छोटी सी शुरुआत की है, हमने किस चीज की, छोटे छोटे क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं लेकिन हम उन पर ज्यादा ध्यान ना देते हैं, इस चक्कर में गलत हो जाते हैं। तो उसी को दूर करने के लिए हम क्या लेकर, जैसे मैं बात करूं, कहने का मतलब यह है जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा मैं बना लूंगा। प्रॉफिट लॉस का आएगा फिर बन जाएगा, CISI का आएगा बन जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शन आ जाएगा बन जाएगा, इस प्रॉब्लम बन जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, वैल्यू पूछ ली 0.9, √0.9 की वैल्यू नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ी तो है लेकिन मैं भूल गया। उसी चीज को छोटे तरीके से करने के लिए मैंने एक सेशन आपका करा चुका हूं। आज मैं लेकर आया हूं जानवरों की संख्या, इसमें वाहनों की संख्या भी निकालेंगे। बहुत अच्छा सेशन है, जल्दी से जुड़ जाइए। देखते हैं क्या है। दो टाइप बताऊंगा, मतलब टाइप एक ही है, दो तरीके बताऊंगा कैसे कैसे होता है वो सारी चीजें। पूछे गए क्वेश्चन है कहां पर, एनटीपीसी में, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। पूछेगा चिड़ियाघर में कुछ खरगोश हैं, कुछ कबूतर हैं, ठीक है। सिरों की संख्या 200 है, पैरों की संख्या 580। दो तरीके बताऊंगा, दोनों में जो अच्छा लगे उससे कर लेना। बोला खरगोश कबूतर, इसका खरगोश कबूतर कहने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका कहने का मकसद इतना है कि ये जो है 2 पैर और 4 पैर बता रहा है। कितने? खरगोश के तो 4 पैर होते हैं, कबूतर के 2 पैर होते हैं, ठीक है। बोला ठीक। कह रहा सिरों की संख्या 200 है। मैंने कहा 200 के 200 खरगोश होते तो सिर कितने होते? बोला 4 दूनी 800। बोला 200 के 200 कबूतर होते तो पैर कितने होते? बोला 400। मैंने कहा 200 कुल संख्या है, कह रहा 200 के 200 अगर खरगोश होते तो पैर 800 होते, 200 के 200 कबूतर होते तो पैर 400 होते। बोला पैर ना 800 है ना 400 है, कितने हैं? 580 हैं। कितने हैं? 580 हैं। बोला अच्छा। कह रहा फिर, मैंने कहा ये तो 180 हो गया, ये कितना हो गया? बोला 600। कह रहा 220। कितना हो गया? 220 हो गया, है ना। बोला फिर, मैंने कहा कुछ नहीं, इसको काट दो। और काट दे? बोला और काट दो। 2 निम 18, 2 से 11। कह रहा है 11 9 20। बोला 20 नहीं 200 है। कितना? 20 नहीं, ये क्या आई है? मैंने कहा ये सिरों की संख्या आई है। सिर कितने, मतलब कुल संख्या। 20 नहीं 200 है, 10 गुना। बोला फिर, कह रहा ये 9 नहीं, कितना होगा? 9 नहीं, ये 90 होगा। 11 नहीं, ये 110 होगा। ये 90 होगा, ये 110 होगा। पूछा कबूतरों की संख्या, कबूतरों की संख्या ये थी, कितनी है? बोला कबूतरों की संख्या जो है 110 है। कबूतरों की संख्या क्या है? बोला कबूतरों की संख्या 110 है। पहला तरीका ये भी इजी है, ये भी इजी है, ठीक है। क्या? रेशियो वाले तरीके से। मैंने कहा 200 के 200 खरगोश हैं तो पैर होंगे 800, कबूतर हैं तो 400, ना 800 ना 400, 580। कितने आ गए? 110। बोला दूसरा तरीका जो एक ही लाइन में मुझे मानी हो जाए। मैंने कहा ऐसा करो। बोला संख्या किसकी पूछी है? कह रहा कबूतरों की पूछी है, कबूतरों की संख्या पूछी है। मैंने कहा दोनों में आपको बता देता हूं, कबूतर भी और खरगोश भी। बोला कबूतर पूछेगा। कह रहा क्या करना है? सबसे पहले काम, इसके पैर कितने होते हैं? बोला पैर इसके कबूतर के 2 होते हैं। मैंने कहा इनको इंटरचेंज कर लेना, 2 को 4 से। क्या कर लेना? पैरों का इंटरचेंज कर लेना, उसकी गुणा कर देना किसमें? 2 या 4 की गुणा कर देना किसमें? सिर में, ठीक है जी। फिर अंतर ले लेना पैरों का और भाग कर देना आधे से। बोला क्या मतलब? मैंने कहा बस फॉर्मूला याद आपको नहीं होगा, मुझे पता है, मैं सीधे बता देता हूं। उसने पूछा कबूतरों की संख्या, कबूतर के पैर 2 होते हैं, 2 नहीं 4 लूंगा, 4 गुणा सिर करूंगा, 4 दूनी 800। कह रहा 800, 4 नहीं सिर करूंगा, 4 दूनी 800। बोला 800, पैर कितने? 580। बोला इसका क्या कर दूंगा? आधा कर दूंगा। कितना हुआ? 800 में से 580, 220 बटे में 2, कितना हो गया? 110 हो गया। कितना हो गया? 110 हो गया। बोला कौन सा तरीका अच्छा लगा? मैंने कहा चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो, जो आपको ठीक लगे वो तरीका ठीक है। कह रहा अगर मैं इसी से खरगोश की संख्या निकालना चाहूं तो क्या करूंगा? मैंने कहा खरगोश की संख्या के लिए भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बोला बिल्कुल। कह रहा खरगोश की संख्या अगर आपको निकालनी है क्या करो? चलो अगले में देख लेंगे, है ना। चलिए अगला। बोला पार्किंग में 2 पहिया और 3 पहिया, अभी इस पे बाद में आएंगे, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला किसान के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। क्या है? मुर्गी हैं और गायें हैं, ठीक है जी। बोला ठीक है। कह रहा मुर्गी के तो 4 पैर होंगे, गाय के मुर्गी के 2 पैर होंगे, गाय के 4 पैर होंगे, सिंपल है। बोला सिरों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या। मैंने कहा मुर्गी के पैर 2, 2 नहीं
4 लूंगा, 2 नहीं 4 लूंगा, इसकी गुणा करूंगा सिर में, सिर कितने हैं, बोला 48, ठीक है जी। अंतर लूंगा कुल पैर, पैर कितने हैं 140 और उसका मैं आधा कर दूंगा। कितना बना, बोला कितना बना, जल्दी से बता दो। मैंने कहा ये बना मेरा 2 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 192, अंतर 140 बटे में 2, कितना हो गया 52 हो गया। कितना हो गया 52 बटे में 2 26 हो गया। कितना हो गया 26 हो गया। हालांकि एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ ये, ठीक है। बोला ऐसे ही मुझे गायों की संख्या बता दो। किसकी, गायों की संख्या बता दो। मैंने कहा गाय, बोला गाय के पैर कितने, मैंने कहा जी 4, गाय के पैर होते हैं 4, 4 को उल्टा 2, 2 गुणा गुणा 48, 2 गुणा 48, अंतर लूंगा 140 से और उसका मैं आधा कर दूंगा। बोला अच्छा, कह रहा 2 अट्ठे 16, 48 दूनी 96, 140 बटे में 2, कह रहा कितना अंतर हुआ, मैंने कहा 96 4 40, 40 4 44 बटे में 2, कितना हुआ 22, कितना हुआ 22, ठीक है, क्लियर है, बहुत छोटा तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला कुछ शेर कुछ तोते हैं, शेर हैं तोते हैं, शेर हैं तोते हैं, किसी से भी कर लेना, ठीक है। बोला क्या, शेर के 4 होते हैं पैर, तोते के 2 होते हैं। बोला मुझे शेर की संख्या बतानी है, तो 4 का मैं 2 लूंगा, सिरों में 90 दूना 180, 180 अंतर लूंगा पैरों से 224 और उसका आधा कर दूंगा। कितना हुआ 4 18 4 44 बटे 2, कितना हो गया 22 हो गया। कितना हो गया 22 हो गया है। ऑप्शन में बोला ये रहा, किसके, शेरों की संख्या, किसकी है, शेरों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन। तालाब के किनारे कुछ बत्तख और कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, बत्तख हैं और कुत्ते हैं, बत्तख हैं और कुत्ते हैं। बोला बत्तख के कितने पैर, कह रहा 4 पैर, सॉरी बत्तख के 2 पैर, कुत्ते के 4 पैर, ठीक है। बोला मुझे कुत्तों की संख्या, मैंने कहा कुत्तों की संख्या चाहिए, तो बोला 4 नहीं 2 ले लो, 2 गुणा सिर ले लो, 2 गुणा 45 ले लो, अंतर ले लो 130 से और उसका आधा कर दो। 45 दूनी 90, 40 बटे 2 20 आ गया। कितना आ गया 20 आ गया है। ऑप्शन में बोला ये रहा, सिंपल सा, एक ही लाइन में, ठीक है, बिना कॉपी पेन के। और हाँ एक चीज ध्यान देते चलना, सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ये नहीं कि अपने पास से यह हल्का करा दिया है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, इस चीज का ध्यान रखेंगे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है एक गैराज में कुछ ऑटो रिक्शा और कुछ मोटरसाइकिल खड़ी हैं, कुछ ऑटो रिक्शा है कुछ मोटरसाइकिल है। बोला इससे पहले वो वाला क्वेश्चन करा दीजिए जो शुरू में यहां पर पार्किंग वाला छोड़ा था। चलो ये कर लेते हैं। बोला कुछ 2 पहिया कुछ 4 पहिया वाहन है। बोला बात तो वही है, 2 पैर 4 पैर। चलो कर लेते हैं। कुल वाहन 50 है, 70 है कार। कह रहा कार के पहिए, मैंने कहा जी 4 लेने हैं मुझे, 2 उल्टा कर लेना है ना। 2 गुणा कुल वाहन 100, 2 गुणा 50, कुल पहिए हैं 170, आधा कर देना है। 100 में 70, 70 बटे 2 35, कितना आया जी 35 आया है। ऑप्शन में बोला ये रहा, ठीक है। बोला फिर अब उस वाले पर चलते हैं जहां पर अब हम पहुंचे थे, चलो आ जाओ। बोला गैराज है, कुछ ऑटो रिक्शा है, कुछ मोटरसाइकिल है, कुल वाहनों की संख्या 60 है, कुल पहियों की संख्या 160 है। मैंने कहा अगर सारे के सारे ऑटो रिक्शा होते, सारे के सारे ऑटो रिक्शा होते जिसके 3 टायर हैं, तो कितने हैं कुल, कह रहा 60 है, तो मैंने कहा 6 18 180 होता। बोला सारे के सारे अगर बाइक होते, बाइक जिसके पहिए 2 हैं, तो मैंने कहा सारे के सारे 120 होते। बोला ना 180 ना 120, कितने हैं 160 है, कितने हैं 160 है। बोला 20 और यहाँ कितना हो गया 40। बोला फिर कह रहा कुल जो है 40 और 20 60 है। बोला 60 ही 60 है, कितने हैं कुल 60 है, ठीक है। तो उसने पूछा ऑटो रिक्शा की संख्या, मैंने कहा ऑटो रिक्शा की संख्या कितनी होगी, बोला 40 होगी। कितनी होगी 40 होगी। मैंने कहा क्या ये उस वाले से निकलेगा, बोला बिल्कुल निकलेगा। कैसे, मैंने कहा चलो करते हैं। बोला मुझे संख्या चाहिए 3 वाले की, 3 का मैं 2 मान लूंगा, 2 की गुणा करूंगा 60 में, 6 दूनी 112 है 120, अंतर लूंगा 160 से। बोला भाग किससे करनी है, मैंने कहा वहां तो आधा कर दे रहे थे, वहां आधा, यहां क्या करना है, बोला दोनों के अंतर से। वहां भी दोनों का अंतर 4 और 2 का अंतर 2 था, यहां भी दोनों के अंतर 3 और 2 के अंतर 1 से, ठीक है। कितना हुआ, बोला 40 हुआ। क्या हुआ 40 हुआ, ठीक है। जो भी चीज बताएंगे ऐसे बताएंगे, सब जगह लगेगी वो, बस उसका क्लियर होना चाहिए कि क्या चीज बताई गई है। ये नहीं कि आधा कर दें, आधा तो बोल देते हैं, वो क्या होता है दोनों के अंतर से भाग, ठीक है। चलिए अगला, कुछ मुर्गियां हैं कुछ बकरियां हैं, सिरों की संख्या इतनी, बकरी, बकरी के 4 पैर, बकरी के 4 पैर, 4 को मैं लूंगा 2, 2 की गुणा करूंगा सिर में 90, अंतर लूंगा 248 से और आधा कर दूंगा। 180 248, 180 अंतर 248, भाग करूंगा 2 से,
कितना हुआ 8, 24 में से 6 18, 6 24, 68/2, 2 6 2 चौक 8, कितना हो गया 34 हो गया। आंसर करते चलना सभी। आए हुए हैं आपका ये ग्रुप डी में, चाहे आपका एसएससी का पेपर हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई सा भी हो। यूपी पुलिस में भी पूछता है, रेलवे में भी पूछ लिया, सब में पूछता है क्वेश्चन। बोला कुछ मोर और कुछ हिरन है, तो मैंने कहा मोर के तो 2 पैर होंगे, हिरन के 4 पैर होंगे। सिंपल सा है, ठीक है। आगे बोला है सिरों की संख्या 80 है, मोरों की संख्या, मैंने कहा मोर 2 नहीं 4 लूंगा। 4 गुणा 8, 8 चौक 32, 320 हो गया। अंतर 200/2, कितना हो गया? बोला 60 हो गया। कितना हो गया? 60 हो गया है। ऑप्शन में बोला ये रहा। देखो इससे ऐसी ट्रिक आपने एलिगेशन मेथड देखा होगा, लेकिन ये वाली ट्रिक आपने अभी तक नहीं देखी होगी, ईमानदारी की बात है। बोला बाड़े में कुछ आदमी कुछ घोड़े मौजूद हैं, आदमी और कुछ घोड़े। कह रहा सिरों की संख्या 30 है, पैरों की संख्या 100 है, कितने घोड़े? मैंने कहा आदमी के 2 पैर, आदमी के 2 पैर और घोड़ों के 4 पैर, घोड़े के 4 पैर। हालांकि सिर सभी का एक एक होता है, ठीक है, सिर हमेशा बराबर होता है, बस पैर और पैरों की वजह से अंतर आता है, ठीक है। बोला घोड़े के कितने? मैंने कहा 4 का 2 लूंगा, 2 3 6 60, 60 100 40, 40 का आधा 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। सीधे मुझे मानी कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल भी ये नहीं कि कुछ भी अंतर हो, जो चीज बता दी है सारी चीजें सब जगह सत्य है। कुछ खरगोश कुछ तोते बंद हैं, सिर गिनने पर 100 है, पैर गिनने पर 290 है। खरगोश की संख्या, बोला तोते के 2 पैर, खरगोश के 4 पैर, 4 का उल्टा 2, 100 दूनी 200, 200 में से 90, 200 में से 290 गए 90, 90 का आधा 45। सिंपल सा, कितना आया? 45। मुझे मानी बिल्कुल बिना कॉपी पेन के, है ना। कौन सा है? ये दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का है। चलिए अगला, जो क्वेश्चन ना हो कमेंट बॉक्स में बता देना ये वाला, और जो भी आपको टाइप चाहिए कि सर इस वाले टाइप को समझा दो, उस टाइप को आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, अगली क्लास उसी की करा देंगे, ठीक है। कुछ साइकिल हैं, कुछ कारें हैं, 2 पहिया 4 पहिया, कुल 75 है, पहियों की कुल संख्या 210 है। कार, मैंने कहा कार के 4 होते हैं, 4 का 2 लूंगा, 75 दूनी 150, अंतर 210 और इसका आधा कर दूंगा। कितना हो गया? 60। 60 का आधा कितना हो गया? क्योंकि पहियों में 2 का अंतर है, बोला 30। कितना हो गया? 30 हो गया है। ऑप्शन में बोला ये रहा। कितना है? 30 है। किस में आया हुआ पेपर है? आपका एएलपी के एग्जाम में आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला फार्म में गाय और मुर्गियों के सिरों का अनुपात। अच्छा, सिर का अनुपात दे दिया 2 और 3, ठीक है जी। पैरों की संख्या 280 है, मुर्गियों की संख्या, पैरों की संख्या 280 है। उसने पूछा है मुर्गियों की संख्या। मैंने कहा सारी की सारी कितनी क्या होती? अगर 2 की 2 क्या होती मेरी? पहले लिख लो, गाय है और क्या है मेरे? मुर्गी है, ठीक है। बोला क्या रेशियो है? बोला 2:3 है, 2 है 3 है। मैंने कहा गाय के पैर 4, बोला मुर्गी के पैर कितने हैं? 2। सिंपल सा है ना, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6, 8 6 14 पैर हुए। बोला 14 नहीं जी, 280 है। कितने गुना? 20 गुना। कितने गुना? 20 गुना। तो बोला ये जो संख्या है ये कितनी थी? बोला 2 ना होके 20 गुना 40 होगी। ये कितनी थी? 3 ना होके 20 गुना 60 होगी। बोला क्या? मुर्गियों की संख्या। मैंने कहा मुर्गियों की संख्या मेरी 60 होगी। कितनी होगी? 60 होगी, ठीक है। सिंपल सा है ना। अरे मैंने कहा 2 ही मेरे पास गायें हैं, 3 मुर्गी हैं। एक गाय के 4 पैर तो 8 इनके पैर होंगे कुल। बोला एक मुर्गी के 2 पैर तो 6 पैर इनके होंगे। मैंने कहा 14 पैर होंगे। बोला 14 नहीं जी, 280 है, 20 गुना। बोला फिर कह रहा मेरी गाय 2 नहीं थी, 20 गुना थी 40, मुर्गी 3 नहीं, 20 गुना थी 60। सिंपल है। आपका पूछा है एनटीपीसी में। किसमें पूछा है? आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ नहीं है, 8 और 6 है, बात वही है। चलो मैं ही करा देता हूं, है ना। वहां तो 4 वाली चल रही थी, यहाँ 8 और 6 है। बोला मकड़ियों की संख्या। कह रहा मकड़ी के पैर 8 दिए हैं, उसने बोला है मकड़ी के पैर है 8। इधर पूछा है मक्खी, मक्खी के कितने दिए हैं? बोला मक्खी के 6 दिए हैं, ठीक है। बोला क्या कर लो? मैंने कहा उल्टा कर लो। क्या कर लो? उल्टा कर लो, ठीक है। बोला कीड़ों की कुल संख्या 20 है। पूछा मकड़ी की संख्या ना? बोला हाँ। तो मैंने कहा 6 दूनी 12 है 120, अंतर 136 और उसका आधा। कितना हो गया? 16 का आधा कितना हो गया? 8 हो गया। 16 का आधा कितना हो गया? 8 हो गया। क्लियर है? सारे क्वेश्चन आपके जो हैं बन गए हैं।
कोई सा भी टाइप आपका ऐसा नहीं है जो बचा हो। यदि कोई बचा होगा तो आप कमेंट में बता दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन बच गया है, ये वाला समझ नहीं आया, या फिर इस बेस पर ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। सारे क्वेश्चन क्लियर करा देंगे। कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा, उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि इस वाले टॉपिक पर मुझे क्वेश्चन समझा दीजिए। सारे क्वेश्चन एक छोटा सा ही 10-15 मिनट का लेकर आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल नेक्स्ट सिलेक्शन को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।